हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो हम कंटिन्यू करते हैं हमारा डिस्कशन ऑन प्लेन। तो आज जो मैं आर्टिकल लेने वाला हूं उसमें जो हमारे रिजल्ट्स आने वाले हैं दे आर वेरी सिमिलर टू द रिजल्ट दैट वी हैव ऑब्टेन्ड इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जैसे कि अपना इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन, इधर भी ऐसा ही टॉपिक आएगा, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ प्लेन। उसी तरीके से हमारा आएगा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, उसी तरीके से हमारा आएगा इमेज ऑफ अ पॉइंट, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, एंगुलर बाइसेक्टर प्लेन, लाइक दिस वे। तो आज हम उस चीजों पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ प्लेन। हम स्टार्ट करते हैं क्या, प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। तो पहले हम स्ट्रेट लाइन का थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद वी विल सी द फॉर प्लेन। तो स्ट्रेट लाइन में हमें क्या था कि अगर कोई लाइन है, अगर वो एक्स एक्सिस पे ए लेंथ का इंटरसेप्ट बना रही है और वाई एक्सिस पे अगर बी लेंथ का इंटरसेप्ट बना रही है, तो हम उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या लिखते थे, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस इज इक्वल टू 1। दिस वाज आवर स्ट्रेट लाइन हुज एक्स इंटरसेप्ट इज ए, वाई इंटरसेप्ट इज बी। अब इसी का विज़ हमारा प्लेन में क्या होगा, एक टर्म और एक्स्ट्रा आ जाएगा, क्या, z अपॉन सी। तो अब हम जैसे उसका डेरिवेशन भी देखते हैं, पहले मैं रिजल्ट लिखता हूं। तो हम ये तो क्या हुआ, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। तो सिमिलर टू दैट हमारा प्लेन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस z अपॉन सी इक्वल्स टू 1, वेयर a, b and c आर माय x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट एंड z इंटरसेप्ट रिस्पेक्टिवली। समझ में आया? तो एकदम सिमिलैरिटी है, हमें कुछ ज्यादा याद रखने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे ही हमारे अलग दूसरे रिजल्ट्स भी आने वाले हैं, जैसे लेट्स से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, इमेज ऑफ अ पॉइंट, विज़ एकदम सिमिलर रहेगा, ठीक है। तो लेट्स सी इट्स डेरिवेशन। बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है इसका, हम देखते हैं इसका। तो लेट मी रब दिस थिंग। तो पहले बना लेते हैं हमारा प्लेन, रिक्वायर्ड प्लेन, जिसका एक्स इंटरसेप्ट ए है, वाई इंटरसेप्ट इज बी एंड जेड इंटरसेप्ट इज सी, ठीक है। तो लेट्स से दिस इज माय कोऑर्डिनेट एक्सिस। चलो इसको मैंने ऐसे बनाया, दिस इज माय एक्स एक्सिस, दिस इज माय वाई एक्सिस एंड दिस इज माय जेड एक्सिस, ठीक है। अब मैं प्लेन बना लेता हूं। तो लेट्स से जो मैं ब्लैक से बना रहा हूं दैट इज माय प्लेन, दैट इज माय प्लेन। लेट्स से वो प्लेन हमारा एक्स एक्सिस को ए पॉइंट पे कट कर रहा है, y एक्सिस को b पे कट कर रहा है एंड z एक्सिस को c पे कट कर रहा है। और मैंने मान लिया x जो जहां x एक्सिस को कट कर रहा है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट इज लेट्स से a, 0, b के कोऑर्डिनेट इज 0, b, 0 एंड c के कोऑर्डिनेट इज 0, 0, c, ठीक है। अगर ऐसा फिगर है, अकॉर्डिंग टू दिस फिगर व्हाट इज माय इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन, x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इक्वल्स टू 1, ठीक है। क्यों, x एक्सिस को कहां कट कर रहा है, a डिस्टेंस पे। तो a इज स्मॉल a x इंटरसेप्ट, b इज y इंटरसेप्ट, c इज z इंटरसेप्ट। समझ में आया? अब हम इसका डेरिवेशन देखते हैं। तो जो प्लेन मेरे को निकालना है, मैंने इसकी इक्वेशन मान ली, लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, लेट्स मैं ऐसे मान लेता हूं, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड प्लस लेट्स से डी इक्वल्स टू 0। ये मेरा एक जनरल प्लेन हो गया, ऐसे अज्यूम कर सकता हूं मैं प्लेन को। अब क्या किया मैंने, इसको मैंने सेटिस्फाई किया इन तीनों पॉइंट्स के द्वारा। लेट्स से आई विल सब्स्टिट्यूट दिस पॉइंट, क्योंकि ये वाला पॉइंट इस प्लेन पे लाई कर रहा है, ये हमने माना है अल्फा बीटा गामा डी। अभी हम इसको एलिमिनेट करेंगे, we will express these in terms of a, b and c। तो क्या किया, ये पॉइंट इस प्लेन पे हमारा लाई कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो रखा इसमें। तो क्या आएगा, अल्फा इंटू ए प्लस बीटा इंटू 0 प्लस गामा इंटू 0 प्लस डी इक्वल्स टू 0। तो इधर से मेरी अल्फा की वैल्यू कितनी आई, माइनस डी अपॉन ए, माइनस डी अपॉन ए। सिमिलरली जब हम b का कोऑर्डिनेट इसमें रखेंगे तो इधर क्या आएगा, अल्फा इंटू 0 प्लस बीटा इंटू स्मॉल b प्लस गामा इंटू 0 प्लस d इज इक्वल टू 0। तो क्या बचेगा, बीटा इंटू b, तो उससे बीटा की वैल्यू क्या जाएगी, माइनस b अपॉन b। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, तुम लोग सब्स्टिट्यूट करना। क्या लिख रहा हूँ मैं, बीटा की वैल्यू, बीटा विल बी माइनस b अपॉन b, और हमारा गामा भी ऐसे ही आ जाएगा। क्या करें गामा निकालने के लिए,
वी विल सब्स्टिट्यूट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी इन दिस प्लेन. तो 0 into अल्फा, 0 into बीटा एंड c into गामा प्लस d इक्वल्स टू 0. तो हमारा गामा का वैल्यू कितना आएगा? माइनस d अपॉन c. तो आई राइट इट हियर, गामा इज इक्वल टू माइनस d अपॉन c. अब क्या करें हम? जो हमारी अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज आई दैट आई विल सब्स्टिट्यूट हियर इन दिस इक्वेशन. ठीक है, इस इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट करते हैं. तो क्या आएगा देखना, x इंटू अल्फा इज अल्फा रखा इधर तो माइनस d अपॉन n प्लस y इंटू बीटा, बीटा इज माइनस d अपॉन b प्लस z इंटू गामा, तो z इंटू माइनस d अपॉन c प्लस d इक्वल्स टू 0. क्या करें हम? d को कॉमन लेके 0 की साइड भेज देते हैं. तो इधर क्या लेफ्ट आउट हो जाएगा हमारे लिए? एक काम करते हैं, इस d को पहले मैं उस साइड लेके जा रहा हूं. तो मैंने इसको लिखा इज इक्वल टू माइनस डी. अब मैंने माइनस डी कैंसिल कर दिया तो क्या आएगा? x अपॉन ए, y अपॉन बी, z अपॉन सी इक्वल्स टू 1. तो यही चीज आ गई हमारी, यही हमें प्रूफ करना था. इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म इज दिस, वेयर a इज x इंटरसेप्ट, b इज y इंटरसेप्ट एंड c इज z इंटरसेप्ट. समझ में आया बच्चों? तो वीडियो को पॉज करो, कॉपी करो. अब हम इसमें एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं. ठीक है, ये हमारा लास्ट फॉर्म है इक्वेशन ऑफ प्लेन. जैसे अभी तक हमने टोटल 5 डिस्कशन कर लिए हैं, तो उसको हम एक समराइज भी कर लेंगे आफ्टर दिस लेक्चर, एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर. तो अभी तो हम एक क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर. तो क्वेश्चन क्या है देखना, इफ फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन, find equation of plane intersecting x axis comma y axis comma z axis at a comma b comma c respectively. ठीक है ना? क्या दिया? एक प्लेन है जो x एक्सिस को, y एक्सिस को और z एक्सिस को a, b और c पे कट कर रहा है. if centroid of triangle is 1, 2, 3. ठीक है ना? तो उसमें क्या दिया? फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन इंटरसेक्टिंग x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस एट a b c रिस्पेक्टिवली, वेयर सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल इज दिस. इसकी जगह इधर लिख लो वेयर सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल इज 1, 2, 3. ठीक है, दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन. अब हम आते हैं इसके सॉल्यूशन पे. तुम लोग क्या कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके खुद से एक बार ट्राई करो. तो सबसे पहला काम क्या करें, इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन 3D में हम क्या करते हैं, फिगर बनाते हैं. उससे बेटर विजुअलाइजेशन हो पाता है हमारा, और विजुअलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन 3D. तो लेट मी ड्रॉ द फिगर फर्स्ट. तो लेट्स से दिस इज माय कोऑर्डिनेट एक्सिस, और मैं ब्लू मार्कर से बना लेता हूं हमारा रिक्वायर्ड प्लेन. ये x एक्सिस को a पे कट कर रहा है, तो a के कोऑर्डिनेट मान लिए मैंने a, 0, 0. b को कट कर रहा है लेट्स से 0, b, 0 एंड c को कट कर रहा है 0, 0, c. ठीक है, दिस इज माय x एक्सिस, दिस इज माय y एक्सिस एंड दिस इज माय z एक्सिस. अब उसने डायरेक्टली नहीं दिया कि x इंटरसेप्ट ये है, y इंटरसेप्ट ये है, z इंटरसेप्ट ये है. उसने क्या बोला कि जो ABC ट्रायंगल है इसका जो सेंट्रोइड है उसके कोऑर्डिनेट इज 1, 2, 3. तो इसकी मदद से हम निकालेंगे स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c की वैल्यू. तो हमें पता है ट्रायंगल में सेंट्रोइड क्या होता है. अगर मैंने जैसे हमारे 2D में क्या होता है, x1 + x2/2, 3 सॉरी, x1 + x2 + x3/3. सिमिलरली इधर भी वही होगा. तो इधर हम क्या लिखेंगे, a देखना x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड क्या लिख रहा हूं मैं, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड क्या होगा अकॉर्डिंग टू दिस ट्रायंगल का, ट्रायंगल ABC का. a ध्यान से देखना, a + 0 + 0 / 3. तो क्या लिखूंगा, a + 0 + 0 / 3. तो ये कितना हो गया, a/3. और ये हमें दे क्या रखा है,
1, क्या दे रखा है 1, तो इधर से a का वैल्यू आ गया हमारा a इज इक्वल टू 3, समझ में आया। सिमिलरली आई विल कैलकुलेट y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड, तो y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड 0 प्लस b प्लस 0, तो b अपॉन 3 लिख लेते हैं, 0 प्लस b प्लस 0 अपॉन 3 इज इक्वल टू b बाय 3 इज इक्वल टू, और दिया क्या है हमें y कोऑर्डिनेट सेंट्रॉइड का 2, तो इधर से हम आगे आ गया 2, तो b का वैल्यू कितना आ गया 6, एंड लास्टली वी विल सी फॉर z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड, तो z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड इज इक्वल टू 0 प्लस c अपॉन 3, और ये दिया क्या है मुझे, दिस इज गिवन एज 3, तो यहां से आ गया 3, तो इधर से हमारा c की वैल्यू कितनी आ गई 9। अब क्या करें हम, a b c हमारे है क्या बेसिकली, अकॉर्डिंग टू द डायग्राम दे आर x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट एंड z इंटरसेप्ट, तो हम इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, x अपॉन a here is 3 प्लस y अपॉन b which is 6 प्लस z अपॉन c which is 9 equals to 1, this is what हमारा रिक्वायर्ड प्लेन का इक्वेशन। समझ में आया बच्चों, इधर तुम एलसीएम लेके इधर भी ले सकते हो इन सब चीजों को, बट ऐसे भी छोड़ सकते हो, दिस इज करेक्ट। सो ये हो गया हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन के ऊपर एक क्वेश्चन। अब जंप करते हैं हम थियरी पार्ट में, ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो, इसको कॉपी करो, वी विल सी द नेक्स्ट आर्टिकल। सो हमारा डस्टर ये, तो अगेन जैसा कि मैंने बोला था, अभी जो भी मैं आर्टिकल्स अभी लेने वाला हूं उनके जो रिजल्ट्स हैं दे वर वेरी सिमिलर टू द रिजल्ट्स दैट वी हैव ऑब्टेन्ड इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो नेक्स्ट उसी के बेसिस पे हम नेक्स्ट आर्टिकल लेते हैं, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। क्या लिया मैंने, देखना, नेक्स्ट आर्टिकल इज डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम प्लेन, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम प्लेन। तो एक काम करते हैं, हम इसको दोनों फॉर्म में देखते हैं डिस्टेंस, एक वेक्टर फॉर्म में और एक कार्टेशियन फॉर्म में, और जो भी रिजल्ट आएगा कार्टेशियन फॉर्म में उसको हम हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेट करेंगे, देखेंगे सिमिलैरिटी क्या है। तो फर्स्ट आई विल सी द वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में हम कैसे निकालेंगे डिस्टेंस एक पॉइंट का एक प्लेन से। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो मैंने प्लेन मान लिया, क्या माना, प्लेन, देखना, लेट्स से दिस इज माय प्लेन, लेट्स से दिस इज माय प्लेन, दिस इज माय प्लेन। इस प्लेन का इक्वेशन गिवन है, लेट्स से r डॉट n इक्वल्स टू d। ये d हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन नहीं है, ठीक है ना, वो कब होता है, जब हमारा इधर नॉर्मल वेक्टर जो वो यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है। अभी उसको मैंने एक्स्ट्रा ऐसे बोला है जस्ट टू मेक यू रिवाइज दैट थिंग। अब देखना, ये तो हो गया हमारा प्लेन, जिस पॉइंट से मुझे डिस्टेंस निकालना है, लेट्स से p पॉइंट है, उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, लेट्स से अल्फा है, इसका पोजीशन वेक्टर अल्फा है, तो मुझे निकालना क्या है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेट्स से दिस इज परपेंडिकुलर, इसको मैं मान लेता हूं लेट्स से पॉइंट q, ठीक है। तो अब मेरा क्या है कि मुझे pq निकालना है, pq का लेंथ निकालना है, तो मैंने स्टार्ट करता है। तो pq को निकालने के लिए, pq का लेंथ निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए q का पोजीशन वेक्टर मिल जाए किसी तरीके से। एक बार अगर q का पोजीशन वेक्टर मिल गया तो हम क्या करेंगे, p और q के पोजीशन वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करके वी विल गेट द pq वेक्टर, और उसका मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट हमारा डिस्टेंस ऑफ पॉइंट p फ्रॉम दिस प्लेन। तो क्या किया हमें, हमारा टारगेट क्या है, q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना, ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने जो आर्टिकल का नाम लिखवाया डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम प्लेन, बट इसमें हमारे दो तीन चीजें कवर हो रही हैं, क्या क्या, एक तो डिस्टेंस ऑफ कोर्स जो लिखा है वो तो हो ही रहा है, प्लस इस आर्टिकल में हमारा क्या कवर हो रहा है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी कवर हो रहा है, प्लस इमेज ऑफ पॉइंट ऑन अ प्लेन वो भी कवर हो रहा है, प्लस एक और चीज कवर होगी, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। सो ये सिंगल आर्टिकल में हम चार चीज देखने वाले हैं। समझ में आया क्या क्या बोला, एक तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम प्लेन, एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर, एक इमेज ऑफ अ पॉइंट एंड डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं, देखना। तो मैंने बोला कि क्या मैं इस लाइन की इक्वेशन लिख सकता हूं, क्योंकि अगर एक बार लाइन की इक्वेशन आ गई तो मैं उस पर कोई जनरल पॉइंट एज्यूम करूंगा, फिर कुछ कंडीशन ऐसी लगाऊंगा जो क्यू पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है टू गेट दैट कोऑर्डिनेट। तो क्या किया मैंने, पहले पी क्यू लाइन की इक्वेशन लिखी, तो अब मेरे दिमाग में आएगा कि लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए मुझे चाहिए क्या क्या पड़ता है। एक जैसे सबसे बेसिक पॉइंट क्या था हमारा जब मैंने स्टार्ट किया था लाइन के लिए, एक पॉइंट मिल जाए प्लस एक पैरेलल डायरेक्शन मिल जाए, एक पॉइंट मिल जाए और एक पैरेलल डायरेक्शन मिल जाए, तो क्या होगा, मेरा लाइन
फिक्स हो जाएगा। तो देखना पॉइंट तो पता है मुझे, किसी तरीके से मुझे इस लाइन का डायरेक्शन और मिल जाए तो मैं इस लाइन की इक्वेशन लिख लूंगा। तो अब देखना, सिंस PQ इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो जो PQ का डायरेक्शन है वो किसका डायरेक्शन इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल ऑफ दिस प्लेन। क्या बोला मैंने, जो PQ है वो प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो PQ का जो डायरेक्शन होगा वो किसके डायरेक्शन के बराबर होगा, किसके डायरेक्शन की पैरेलल होगा, ऐसे बोल सकते हैं नॉर्मल ऑफ दिस प्लेन। तो इसका डायरेक्शन ही मिल गया n वेक्टर। ये क्या है बेसिकली, पैरेलल टू लाइन PQ। जो नॉर्मल वेक्टर है इस प्लेन का वो क्या होगा हमारा, रिक्वायर्ड जो मैं लाइन निकालनी है PQ लाइन उसके पैरेलल होगा। तो दोनों डाटा मिल गए हमें, एक पॉइंट और एक पैरेलल वेक्टर। तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे इस लाइन का इक्वेशन, वेक्टर R इज इक्वल टू, देखना ध्यान से, उधर क्या होता था a प्लस लैम्डा बी, a क्या होता था एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर प्लस b क्या होता था पैरेलल वेक्टर। तो a की जगह हमारा क्या काम आएगा था अल्फा, वेक्टर अल्फा प्लस लैम्डा टाइम्स पैरेलल वेक्टर, और पैरेलल वेक्टर क्या है n, हेंस दिस इज नथिंग बट हमारा इस लाइन का इक्वेशन, इस लाइन का इक्वेशन। तो क्या होगा हमारा, लैम्डा की डिफरेंट वैल्यूज के लिए आई विल गेट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द प्लेन। समझ में आया यहां तक बच्चों। अब क्या करें, अब मेरे को क्यू पॉइंट निकालना है, तो क्या है बेसिकली कि लैम्डा की कोई वैल्यू होगी जिसके लिए क्यू रिप्रेजेंट हो रहा होगा वो पोजीशन वेक्टर आर। तो मुझे लैम्डा की वैल्यू निकालनी है सच दैट दिस आर रिप्रेजेंट क्यू पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो क्या करूं मैं, क्यू पॉइंट में क्या खासियत है, क्यू पॉइंट हमारा इस प्लेन पे लाई कर रहा है, दैट इज द, उस चीज को हम क्या यूज करेंगे, मैथमेटिकल यूज करेंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। क्या बोला मैंने, क्यू पॉइंट इस प्लेन पे लाई कर रहा है, दैट फैक्ट आई विल यूज टू गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट Q। समझ में आया बच्चों। तो अब देखना मैंने क्या किया, इसको इस प्लेन में सेटिस्फाई किया। क्यों कर रहा हूं मैं, मुझे Q का पोजीशन वेक्टर चाहिए, Q इस प्लेन पे लाई कर रहा है, दिस इज अ जनरल पॉइंट ऑफ अ, या फिर बोल सकते हैं पॉइंट, दिस इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ अ जनरल पॉइंट ऑन दिस लाइन। बट Q पॉइंट में क्या खासियत है, वो प्लेन पे लाई कर रहा है। तो आई सब्स्टिट्यूट हियर, तो R की जगह लिखा अल्फा प्लस लैम्डा वेक्टर n डॉट विथ n इक्वल्स टू d। चलो तो अब इधर हो गया अल्फा डॉट n प्लस लैम्डा मॉड n का स्क्वायर इज इक्वल टू d। तो इधर से आया हमारा लैम्डा इज इक्वल टू, देखना ध्यान से, d माइनस अल्फा डॉट n, d माइनस अल्फा डॉट n अपॉन मॉड ऑफ n का स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारा लैम्डा करस्पॉन्डिंग टू, किसके करस्पॉन्डिंग है ये लैम्डा, क्यू पॉइंट के। तो अब क्या करें हम, क्यू पॉइंट निकालने के लिए इसको हम दोबारा इसमें रख देते हैं, तो उससे क्या मिल जाएगा हमें, क्यू पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो क्यू पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, लेट्स मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, चलो एक काम करते हैं, इसको क्यू बोल, चलो रहने दो। क्यू पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, देखना इधर, अल्फा, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू विच इज अल्फा प्लस लैम्डा n, और लैम्डा क्या हमारा ये, तो क्या हो जाएगा प्लस d माइनस अल्फा डॉट n अपॉन मॉड ऑफ n का स्क्वायर, दिस इनटू वेक्टर n। ये क्या हो गया हमारा, दिस इज क्यू पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो P का पता है, Q का पता चल गया, तो क्या करें, इन दोनों का डिफरेंस लेके मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, उससे क्या आ जाएगा हमारा, PQ लेंथ का, PQ की लेंथ आ जाएगी, वही हमें निकालना था, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। तो क्या किया, PQ को, देखना मैं इधर लिख रहा हूं, PQ वेक्टर, QP लिख लो या PQ लिख लो, वन एंड द सेम थिंग, हमें वैसे भी उसके मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो PQ लिखूंगा, PQ वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। तो दिस माइनस अल्फा, देखना दिस माइनस अल्फा, तो क्या होगा, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या बचेगा, यही पार्ट बचेगा। दोबारा एक बार, PQ वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P, और पोजीशन वेक्टर ऑफ Q क्या है हमारा ये, और P का पोजीशन वेक्टर अल्फा है, तो इस वाले पोजीशन वेक्टर में से मैं अल्फा घटाऊंगा तो क्या बचेगा, वी विल लेफ्ट आउट विथ दिस पार्ट। तो मैं इसको लिख लेता हूं, D माइनस अल्फा डॉट n अपॉन मॉड n का स्क्वायर, दिस इनटू वेक्टर n। ये तो क्या होगा, मेरा वेक्टर आया, मुझे तो लेंथ चाहिए, तो वेक्टर का क्या करें, मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। तो टेकिंग मैग्नीट्यूड, तो ये हो गया मैग्नीट्यूड। अच्छा, और इसको हम क्या, दो ऊपर जो लिखा है न्यूमरेटर उसको दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, तो मैं लिख सकता हूँ इसको, चलो इधर अलग से लिख लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ d माइनस अल्फा डॉट n
चलो इसको ऐसे लिखा, अपॉन I'll break it into two parts, mod n into mod n, और उसको mod n को बाहर लिखा, तो एक mod n से mod n गया। तो फाइनली हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, इधर mod लिखा है। फाइनली हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आया, d माइनस, एक मिनट, हाँ, d माइनस अल्फा डॉट n अपॉन mod n। ठीक है, अगर याद रख सकते हो तो इसको याद रखो, बट अगर नहीं भी याद रखना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका डेरिवेशन जरूर याद रखना। ठीक है, क्योंकि हम जब भी अभी क्वेश्चन करेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो क्वेश्चंस में हम यूज करेंगे वो कार्टेशियन वाला यूज करेंगे, वो मेमोराइज करना इजी है। जैसे कि मैंने पहले बताया, उसका जो रिजल्ट है वो हमारा सिमिलर टू किसके है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, तो हम फ्रीक्वेंटली वो यूज करेंगे। बट मैंने ये इसलिए कराया जस्ट टू गेट द फील ऑफ इट, मतलब डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एज अ रिजल्ट तुम इसको याद रखो नहीं रखो, उससे कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, दिक्कत नहीं है मतलब, बट हमें क्या रखना है, इसका डेरिवेशन दिमाग में रखना है। समझ में आया बच्चों? तो वीडियो को पॉज करो, इसको कॉपी करो। ठीक है, आई विल जंप टू द कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, एक बार ओरली गो थ्रू करते हैं। हमने क्या क्या किया, एक पी पॉइंट था जिसका पोजीशन वेक्टर अल्फा था, और एक प्लेन था जिसकी इक्वेशन थी वेक्टर फॉर्म में r डॉट n इज इक्वल टू p। उस पॉइंट से हमें उस प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना था। तो पहले हमने उस p को उसका फिट ऑफ परपेंडिकुलर डाला प्लेन पे, उसको q बोला, pq लाइन की इक्वेशन लिखी, r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा n। उसके बाद उस पे एक जनरल पॉइंट, उस q पॉइंट निकालने के लिए क्या किया, उसको हमने प्लेन की इक्वेशन में सेटिस्फाई किया टू गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा। उससे क्या आया, हमारा q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आ गया। एक बार q का पोजीशन वेक्टर आ गया, p का तो पता ही था, उन दोनों का डिफरेंस इज नथिंग बट pq वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड क्या आ गया हमारा, जो निकालना था हमें, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम प्लेन। अब आते हैं हम कार्टेशियन फॉर्म पे, तो इसको मैं इधर थोड़ा लिखता हूं, कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म क्या निकाल रहे हैं अभी हम, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम प्लेन। देखना ध्यान से, अब इसका डेरिवेशन हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी देखा था, ठीक है ना, बट वो किसके लिए था, 2 डायमेंशन के लिए। अभी हम 3D की बात कर रहे हैं। तो लेट्स से ये मेरी प्लेन है, दिस इज माय रिक्वायर्ड प्लेन, अच्छा, तो एक काम करते हैं, मैं थोड़ा तुम्हें याद रहेगा, पहले हम इधर स्ट्रेट लाइन वाला लिख लेते हैं साइड में। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन के लिए जैसे अगर मेरी लाइन की इक्वेशन ऐसी थी, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, तो इसके लिए मेरा डिस्टेंस क्या होता था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या करते थे हम, जिस पॉइंट से निकालना होता था, लेट्स से द पॉइंट इज x1, y1, तो क्या होता था, वो इसमें रखते थे ax1 प्लस by1 प्लस c, इसका मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो इसी टाइप का हमारा रिजल्ट आने वाला है। बट इधर क्या होगा, बस इधर x और y है, हमारा प्लेन में एक z ऐड हो जाएगा, तो उधर क्या आएगा, हमारा प्लेन में क्या आने वाला है, p इज इक्वल टू, पॉइंट क्या होगा हमारा, x1 y1 z1, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा ax1 प्लस by1 प्लस cz1 अपॉन अंडर रूट ऑफ, सॉरी दिस इज प्लस b ऑल्सो, क्योंकि प्लेन की इक्वेशन हमारी क्या होगी, ax प्लस by प्लस cz प्लस b इज इक्वल टू 0 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये अभी हमें प्रूव करना है। दिस इज व्हाट, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x1, y1, z1 फ्रॉम द प्लेन ax प्लस by प्लस cz प्लस b इक्वल्स टू 0। चलो, तो हम इसका डेरिवेशन देखते हैं। उसके बाद हम वो भी लिख लेंगे क्या, इमेज ऑफ अ पॉइंट एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर, बट उससे पहले हम इसका डेरिवेशन देखते हैं। तो लेट्स से द पॉइंट इज दिस, ये पॉइंट p है हमारा, x1, y1, z1, और इस प्लेन की इक्वेशन मैंने मान ली ax प्लस by प्लस cz प्लस b इक्वल्स टू 0। एक मिनट लाइन खींच देता हूँ, ये हमारा पार्ट हो गया। देखना आप, ये मेरा प्लेन है, ये मेरा पॉइंट है, मुझे निकालना क्या है, लेट्स से दिस इज पॉइंट q, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, pq का लेंथ निकालना है। तो जैसे मैंने अभी इससे पहले वेक्टर फॉर्म में जो स्टेप्स फॉलो किए थे वही इधर फॉलो करूंगा, बट उधर हम वेक्टर में डील कर रहे थे, इधर बस क्या हो जाएगा, कार्टेशियन में डील करेंगे। तो उधर हमने सबसे पहले क्या किया था, pq लाइन की इक्वेशन लिखी थी, तो इधर भी हम क्या करेंगे, pq लाइन की इक्वेशन लिखेंगे। तो pq लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए पॉइंट तो दिया है, और डायरेक्शन मैंने क्या बोला था, pq का डायरेक्शन क्या होगा, इस प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन सेम होगा दोनों का। क्या बोला मैंने, जो pq का डायरेक्शन होगा दैट इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल ऑफ दिस प्लेन, और इस प्लेन का नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, a, b, c, तो वही क्या हो जाएगा,
प्लेन के इस लाइन के पैरेलल, इस लाइन के जो पैरेलल वेक्टर होगा उसके डायरेक्शन रेशियोज भी क्या हो जाएंगे, ए बी सी, या फिर बोल सकते हैं पैरेलल वेक्टर क्या हो जाएगा, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। समझ में आया मैंने क्या बोला? इस पी क्यू के जो पैरेलल है, पैरेलल मतलब इसको बोल सकते हैं इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, ए कॉमा बी कॉमा सी। क्यों होंगे? क्योंकि जो PQ लाइन है दैट इज पैरेलल टू नॉर्मल ऑफ दिस प्लेन, और इस नॉर्मल में हमारा x y z के कोएफिशिएंट क्या डिनोट करते हैं, बेसिकली डायरेक्शन रेशियोज ओनली ऑफ नॉर्मल ऑफ द प्लेन। तो हेंस PQ के डायरेक्शन रेशियोज इज ए बी सी। तो PQ का मुझे पॉइंट पता है, डायरेक्शन रेशियो पता है, तो अब मैं यूज कर रहा हूं कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म क्या था हमारा, x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b is equal to z minus z1 upon c. Let's say this is equal to lambda. ये क्या हो गया हमारा, this is equation of line PQ। ये क्या हो गया हमारा PQ लाइन का इक्वेशन। तो लैम्डा की एक फिक्स वैल्यू के लिए क्या होगा, ये Q पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो जैसे उधर किया था हमने Q का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या किया था, इस लाइन पे उधर हमारा वेक्टर फॉर्म में था, इस लाइन पे एक जनरल पॉइंट एज्यूम करूंगा लैम्डा के टर्म्स में, और लैम्डा निकालने के लिए क्या करूं, उसको आई विल सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन ऑफ प्लेन। क्यों? क्योंकि हम Q पॉइंट निकाल रहे हैं और Q पॉइंट क्या है, इस प्लेन पे लाई कर रहा है। तो इसको लिखते हैं। तो पहले तो जनरल पॉइंट एज्यूम किया, तो इस लाइन पे PQ लाइन पे जनरल पॉइंट क्या लिखूंगा मैं, GENERAL, जनरल पॉइंट। क्या लूं मैं, देखना x1 प्लस ए लैम्डा, x1 प्लस ए लैम्डा कॉमा y1 प्लस बी लैम्डा कॉमा z1 प्लस सी लैम्डा। समझ में आया? ये हो गया जनरल पॉइंट। अब क्या करूं मैं लैम्डा निकालने के लिए, इस पॉइंट को आई विल सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन ऑफ प्लेन। क्यों? अगेन जो हमारा PQ जो Q पॉइंट है जनरल पॉइंट Q, सॉरी दिस इज जनरल पॉइंट ऑन PQ, हमें Q निकालना है। तो Q जो पॉइंट है वो इस प्लेन पे लाई कर रहा है, तो रख देते हैं इसमें, तो a इंटू एक्स कोऑर्डिनेट, तो x1 प्लस ए लैम्डा, x1 प्लस ए लैम्डा प्लस b टाइम्स y, तो b टाइम्स y इज y1 प्लस b लैम्डा प्लस c टाइम्स z, तो c इंटू z1 प्लस c लैम्डा प्लस b इक्वल्स टू 0। समझ में आया? इससे हमारा लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, हाँ बिल्कुल आएगी। अब देखना क्या आती है, a x1 प्लस इधर से b y1 प्लस c z1, अच्छा, और इधर से प्लस d इज इक्वल टू, अब देखना, अब मैं लैम्डा वाले टर्म्स को उस साइड लेके गया तो क्या आएगा मेरा, लैम्डा कॉमन आएगा, देखना ध्यान से, और उधर बचेगा एक तो a स्क्वायर इन दोनों के कारण, एक b इंटू बी स्क्वायर, और एक c इंटू सी स्क्वायर। तो उधर लैम्डा के साथ क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बट उधर लेके जाऊंगा तो एक नेगेटिव साइन आएगा, तो उस नेगेटिव को मैंने इधर लिख दिया। इधर मैं लैम्डा लिख रहा हूँ, लैम्डा के साथ इधर क्या आने वाला है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसको मैं इसके नीचे लिख देता हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये आ गई हमारी किसकी वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू। अभी हमारा डिस्टेंस नहीं आया है, लैम्डा की वैल्यू आई है। अब मैं क्या करूं, इसको अब हम वो निकालते हैं डिस्टेंस, तो इसको मैं रब कर रहा हूं, तुम लोग क्या करो, इसको कॉपी कर लो इस पार्ट को। सो आई रब दिस पार्ट, ठीक है, कम करता हूं, इसको भी रब कर देता हूं, थोड़ा जगह हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इसको भी रब किया, सी है नाउ। अब मेरा क्या, अब मैं क्या करूं, जो P पॉइंट था मेरा, इधर फिगर बना देता हूं, ये तो क्या था मेरा Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, और P के क्या थे x1 y1 z1। तो PQ निकालने के लिए क्या करूं मैं, डिस्टेंस फॉर्मूला, तो क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ, देखना ध्यान से, PQ इज व्हाट, डिस्टेंस फॉर्मूला। जैसे हम क्या लिखते हैं, x1 y1 z1, x2 y2 z2 के बीच में डिस्टेंस क्या लिखते हैं, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का स्क्वायर का होल अंडर रूट। तो वही चीज करेंगे, तो दिस माइनस x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, वो क्या था x1, तो क्या आएगा x1 प्लस a लैम्डा माइनस x1, तो क्या आ गया a लैम्डा, तो अंडर रूट ऑफ a लैम्डा स्क्वायर प्लस दिस माइनस y1, तो क्या आएगा b लैम्डा, तो b लैम्डा का स्क्वायर प्लस दिस माइनस z1,
तो सी लैम्डा का स्क्वायर। तो फाइनली ये आ गया हमारा अंडर रूट ऑफ, देखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इधर बचा हमारा मॉड ऑफ लैम्डा। समझ में आया? अब क्या करें, अब ये हमारा डिस्टेंस है, लैम्डा मैंने निकाला है तो लैम्डा को बस इधर रख देते हैं, खत्म हमारा काम। तो लेट्स राइट इट यार। देखना इधर क्या लिख रहा हूँ मैं, एक तो ये अंडर रूट ऑफ है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मॉड ऑफ दिस, तो मॉड लूंगा माइनस साइन खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, मॉड ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी, इसका मॉड अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। समझ में आया? अब क्या करें, एक अंडर रूट से एक अंडर रूट कट जाएगा, तो अब दिख रहा है ये हमारा क्या था, बेसिकली वही लिखा था जो मैंने स्टैंडर्ड रिजल्ट लिखा था। क्या था हमारा, दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यही मुझे प्रूव करना था, हेंस प्रूफ। समझ में आया बच्चों? ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो और कॉपी करो। अब मैं क्या करता हूँ, इमेज और उस पे फोटो परपेंडिकुलर पे डिस्कशन देखता हूँ। तो एक बार रिकॉल करें, चलो एक बार करते हैं इसको। क्या किया हमने, पी पॉइंट था हमारा x1, y1, z1, क्यू पॉइंट मैंने मान लिया उस पॉइंट का फोटो परपेंडिकुलर ऑन प्लेन। फिर मैंने पी क्यू लाइन की इक्वेशन लिखी, x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। उसके बाद उस पी क्यू लाइन पे आई हैव टेकन अ जनरल पॉइंट x1 प्लस a लैम्डा, y1 प्लस b लैम्डा, z1 प्लस c लैम्डा। फिर मेरे को क्यू पॉइंट निकालने के लिए क्या किया, इस पॉइंट को मैंने इक्वेशन ऑफ प्लेन में रखा टू गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो उससे मेरा लैम्डा क्या निकल के आया, ये, इस लैम्डा ये निकाल के रख लिया। फिर मैंने क्या किया, P और Q के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया टू फाइंड द डिस्टेंस। तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, x1 y1 z1, और Q ये था, तो दोनों के डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने से हमारा ये आंसर आया। फिर इधर लैम्डा आया, लैम्डा को उठा के यहाँ से रख दिया, तो वी हैव गॉट दिस रिजल्ट। और ये क्या है हमारा, दिस इज सिमिलर टू द, कौन सा, किसके सिमिलर है ये, जो हमने ऑलरेडी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम लाइन। उसमें क्या आता था, बस ये c z1 नहीं आता है, और d की जगह c लिख देते हैं कांस्टेंट। तो ax1 प्लस by1 प्लस c वाला z वाला कंपोनेंट नहीं आता है उधर। ठीक है, बाकी एग्जैक्टली सिमिलर है। तो वीडियो को पॉज करो, इसको कॉपी करो। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट इमेज एंड फोटो परपेंडिकुलर। तो इस पार्ट को मैं रब करता हूँ, देखना ध्यान से, जितना जरूरत है वो इस डेरिवेशन के लिए उतना लिखता हूँ। तो लेट्स से इसको भी रब कर देते हैं। अब देखना, अब एक काम करते हैं, इस लैम्डा को, यहाँ मेरा क्या लिखा था, नाउ तो उसी के अंदर सब टॉपिक डालो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो बेसिकली जो क्यू पॉइंट था हमारा वो क्या था, पी का फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो अब देखना, इधर मेरा क्या, ये मैंने लाइन की इक्वेशन लिखी थी पी क्यू की, x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c इज इक्वल टू लैम्डा। और जो क्यू पॉइंट के करस्पॉन्डिंग लैम्डा की वैल्यू क्या आई थी हमारी, यही तो आई थी, तो इसका डेरिवेशन तो कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत ही नहीं है, यहीं से उठा के ये रख दिया इधर। तो इधर मैं लिख रहा हूँ, इधर क्या लिखूंगा, ये चीज लिख देते हैं, माइनस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन। अब यहाँ बच्चे लोग क्या गलती करते हैं, शायद तुम में से कोई समझ भी गया होगा, क्योंकि मैंने उस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत स्ट्रेस दिया था। इवन टीचर्स आर मेकिंग मिस्टेक जल्दी जल्दी में क्या करते हैं बच्चे लोग, इसके अंदर अंडर रूट लगाते हैं। इस पार्ट में अंडर रूट नहीं आएगा, डिस्टेंस जब लगाते थे तब आता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बट जब हम इमेज की बात करते हैं तो इधर अंडर रूट नहीं आता है। तो इस पॉइंट को उधर याद रखना। तो ये क्या हो गया हमारा, दिस इज सिमिलर टू दैट वी हैव सीन इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने क्या देखा था, एक पॉइंट है, लेट्स से मैं उसको बता देता हूँ। लेट्स से ये पॉइंट है हमारा x1, y1, ये लाइन थी ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हम कैसे निकालते थे फुट ऑफ परपेंडिकुलर, x माइनस x1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x विच इज a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b विच इज कोफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल टू, फिर एक लगाते थे माइनस, फिर क्या करते थे, ये वाला पॉइंट इसमें रखते थे, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यू कैन सी सिमिलर एक्सप्रेशन है। सिमिलर एक्सप्रेशन, बट क्या हो गया, बस इधर एक z कंपोनेंट एक्स्ट्रा आ गया। तो समझ में आया बच्चों?
ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं इसके बाद इमेज ऑफ अ पॉइंट। तो कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं, इसी से आ जाएगा हमारा। कैसे आएगा वो देखते हैं। तो उससे पहले क्या करो तुम लोग, वीडियो को पॉज करके इतना पार्ट कॉपी करो। तो नाउ आई विल सी क्या अपना इमेज ऑफ पॉइंट ऑन द प्लेन। तो जैसे कि देखना इधर, ये मेरा प्लेन है, ये मेरा प्लेन है। अभी जैसे मैंने पॉइंट लिया था P, उसका पॉइंट था x1, y1, z1। इसका फोटो परपेंडिकुलर था Q, और लेट से इसका इमेज P का इमेज इज R। उसको मैंने मान लिया लेट से x3, y3, z3, और Q मान लिया x2, y2, z2। अब देखना इधर ही आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन क्या आना चाहिए? अगर जैसे स्ट्रेट लाइन में हमने क्या पढ़ा था इमेज के लिए, x माइनस, इधर वाला पार्ट तो सिमिलर रहता है LHS में। RHS में क्या जाता है -1, माइनस इधर 1 होता है कोफिशिएंट वो फोटो परपेंडिकुलर, उसमें क्या जाता है इमेज में -2 टाइम्स ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a² प्लस b²। ये किस में आता था? इधर तो वही आएगा x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू दिस। ये हमारा था स्ट्रेट लाइन में, किसके लिए? इमेज के लिए। याद क्या रखना था, इधर 2 आता है जैसे मैंने उधर बताया था, तो इधर भी वैसे रिजल्ट आने वाला है। तो देखते हैं कैसे आएगा। अब देखना, ये जो मेरी लाइन थी, ये वाला जो इक्वेशन लाइन की थी, एक मिनट, हाँ, फॉर दिस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ लैम्डा, इधर हम x की वैल्यू क्या रख सकते हैं? देखना x2, y2, z2, x की जगह। क्यों? क्योंकि मैंने अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम x2, y2, z2 रिप्रेजेंट्स q, और जो मैंने इधर लैम्डा निकाला था ये दैट करस्पॉन्ड्स टू q ओनली। तो अब देखना इधर मैं क्या लिख रहा हूँ, x की जगह x2, y2, z2, तो x2 माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z2 माइनस z1 अपॉन c इज इक्वल टू माइनस टाइम्स वही चीज ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन a² प्लस b² प्लस c²। अच्छा, लेकिन अब मुझे तो क्या निकालना था, x3, y3, z3। तो क्या करें हम? दो देखना क्या किया, x3, y3, z3 और x1, y1, z1 का मिड पॉइंट क्या होगा? x2, y2, z2। तो इधर मैं x2 को क्या लिख सकता हूं, x1 प्लस x3/2। तो मैं इसको रब करता हूं, मैंने क्या बोला, Q इज व्हाट, मिड पॉइंट ऑफ PR, उस फैक्ट का यूज कर रहा हूं मैं। देखना इधर, तो मेरा आया x2 की जगह मैं क्या लिखने वाला हूं, x2 की जगह x1 प्लस x3 होल डिवाइड बाय 2। तो लिखते हैं इधर, तो इधर आया हमारा x1 प्लस x3 होल डिवाइड बाय 2 माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y2। y2 की जगह क्या लिखूंगा मैं, y2 की जगह y1 प्लस y3/2, तो y1 प्लस y3/2 माइनस y1 अपॉन b, इधर मैं इधर लिख रहा हूं इज इक्वल टू z2, और z2 को मैं क्या लिखूं, z1 प्लस z3/2, तो z1 प्लस z3/2 माइनस z1/c एंड दिस इज इक्वल टू, किसके इक्वल है ये, माइनस ax1। तो इस पार्ट को मैं इधर लिख रहा हूं, माइनस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन a² प्लस b² प्लस c²। ठीक है, तो अब इधर एलसीएम लिया तो देखना क्या आएगा, ध्यान से। अब x1 प्लस x3 माइनस 2x1, तो क्या हो जाएगा, x3 माइनस x1 और अपॉन 2 होगा, इधर हो जाएगा 2a। तो मैं देखो इधर लिख रहा हूं, चलो 2 स्टेप में कन्वर्ट करते हैं। x1 नहीं आएगा, x1 माइनस 2x1 माइनस x1 आएगा, तो x3 माइनस x1 अपॉन 2a। तो मैं इधर 1 मिनट के लिए a लिख रहा हूं 2, क्योंकि 2 इधर भी आने वाला है, इधर भी 2 आने वाला है, तो वो 2 मैं RHS में लेके जाऊंगा। तो इधर क्या आ जाएगा ये चीज, और इधर क्या बचेगा, y3 माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z3 माइनस z1 अपॉन c इज इक्वल टू, अब क्या बोला मैंने, वैसे तो 2 आ रहे थे ABC के साथ, पर उस 2 को मैं RHS में लेके गया, तो इधर हो जाएगा -2 ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और यही तो हमें प्रूफ करना था, ये तो होता है x3 y3 z3, यही फॉर्मूला आता है हमारा किधर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। बस उधर क्या होता है, z वाला कंपोनेंट नहीं होता है। तो आई होप समझ में आया होगा बच्चों, अगर नहीं आता है तो यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप। और अगेन आई एम गिविंग स्ट्रेस, इधर तुम नोट करके लिख भी लेना, क्या इधर लिखो इसको, मेरी हिंदी वैसे ही वीक है। इधर क्या होगा, अंडर रूट नहीं आएगा, अंडर रूट नहीं आएगा, इसको बोल्ड में लिख लेना, आएगा, इधर अंडर रूट नहीं आएगा। दिस यू हैव टू मेमोराइज। अंडर रूट कहाँ आता है, डिस्टेंस वाले फॉर्मूले में आता है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसी के अंदर एक और पॉइंट क्या बोला था मैं, क्या डिस्कस करने वाला हूँ, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स। उसका भी जो हमारा रिजल्ट है क्या आने वाला है, सिमिलर टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो वीडियो को पॉज करो और इसको कॉपी करो, आई विल मूव टू दैट पॉइंट। तो इसको रब करते हैं। अब हमारा प्लेन का थियरी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, एक दो आर्टिकल और रह गए, उसके बाद वी विल सी 3D फिगर्स। उसमें हम दो चीज देखेंगे, टेट्राहेड्रन एंड स्फीयर, और उसके बाद फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डिटर्मिनेंट्स। तो आते हैं, क्या बोला मैंने, आर्टिकल को लिख लो, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स। तो पहले पैरेलल लाइंस के बारे में देख लेते, क्या आया था हमारा उधर रिजल्ट। लेट्स सी ये दो लाइंस पैरेलल है, इसकी इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और इसकी इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये डिस्टेंस हमारा क्या आया था, वो दो को याद भी होगा, क्या लिखते थे हम, मॉड ऑफ c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसी टाइप का रिजल्ट अभी हमारा प्लेन में आने वाला है। तो पहले मैं दो पैरेलल प्लेन्स बना लेता हूं। तो लेट्स से दिस इज माय प्लेन 1 एंड दिस इज माय प्लेन 2, दीज टू आर पैरेलल प्लेन्स। अच्छा, अब हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो लेट्स से ये मेरा पी क्यू जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, पी क्यू, दिस वी हैव टू फाइंड। और इसकी इक्वेशन दी होगी, तो इसकी इक्वेशन मान ली ax प्लस by प्लस, चलो a1 b1, ओके नहीं सेम ही रहेगा, a b c z प्लस d1 इक्वल्स टू 0। अब मुझे पता है क्या कि पैरेलल प्लेन होगा, तो पहला जो पार्ट है, कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट, ये तो सेम ही रहेगा, ये हमने डिस्कशन ले लिया है पहले भी। तो पैरेलल प्लेन्स के लिए क्या होगा, इतना पार्ट अलग सेम होगा, केवल कांस्टेंट पार्ट फर्क करेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि दो पैरेलल प्लेन्स के लिए नॉर्मल तो सेम ही होता है। तो ax प्लस by प्लस cz प्लस d2 इक्वल्स टू 0। समझ में आया। तो ये तो हमने, ये तो गिवन है एक्चुअली, ये क्वेश्चन है। अब मुझे निकालना पी क्यू डिस्टेंस। तो अगर मैं बोलूं सिमेट्री से स्ट्रेट लाइन में ये आ रहा था, तो इधर हमारा प्लेन में सिमेट्री से क्या आएगा, देखना ध्यान से मैं क्या लिख रहा हूं। इधर क्या लिखा था ऊपर, जो दोनों प्लेन्स का कांस्टेंट पार्ट है उनका डिफरेंस का मैग्नीट्यूड, तो इधर क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ d1 माइनस d2 अपॉन फिर अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ z स्क्वायर, उनके स्क्वायर को ऐड करना है। तो इधर क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, दिस इज माय आंसर। इसका डेरिवेशन देखना है अभी हम, ठीक है। तो एक मिनट के लिए मान लिया मैंने p पॉइंट इज x1 y1 z1, ध्यान से देखना, ठीक है। एग्जैक्टली सेम है जैसे मैंने उधर डेरिवेशन किया था, वही कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो उधर का भी रिवाइज हो जाएगा, ध्यान से देखो। P पॉइंट को मैंने मान लिया x1 y1 z1। अब एक मिनट के लिए मैं लेट से ये प्लेन P1 था और ये लेट से प्लेन नाम दे दिया P2 था। तो एक मिनट के लिए मैं प्लेन P1 को भूल गया, मैंने लिखा जो अभी तक पढ़ा इससे पहले वाला डेरिवेशन, उसमें हमारा PQ का लेंथ कितना आया था, मतलब P डिस्टेंस, P पॉइंट का डिस्टेंस प्लेन P2 से कितना होगा। क्या करते हैं हम, ये वाला कोऑर्डिनेट इसमें रखते हैं। मैंने क्या बोला, एक मिनट के लिए हम प्लेन P1 को भूल गए, दिमाग से उड़ा दिया। हमें सिंपली मैंने बोला एक पॉइंट P दिख रहा है जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, उसका डिस्टेंस फ्रॉम दिस प्लेन क्या होता है, वो कोऑर्डिनेट हम इसमें रखते हैं, a x1 प्लस b y1 प्लस c z1 प्लस d2 अपॉन इसका मैग्नीट्यूड अपॉन अंडर रूट ऑफ डिस्टेंस है तो अंडर रूट आएगा,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्या बोला मैं? अभी मैंने इसको कैसे लिखा? इससे पहले वाला रिजल्ट जो था हमारा, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम प्लेन, तो ये हो गया। अब मुझे ये जो मैंने x1 y1 z, एक मिनट, हाँ ठीक है, x1 y1 z1 माना, ये तो मैंने खुद से एज्यूम किया है। इंफॉर्मेशन क्या थी क्वेश्चन में? केवल ये प्लेन की इक्वेशन और ये प्लेन की इक्वेशन। फिर मुझे प्रूव करना था कि डिस्टेंस इज दिस। तो x1 y1 z1 तो मेरा आ गया इस पिक्चर में, तो इसको मुझे हटाना है। तो कैसे, क्या फैक्ट यूज करूंगा मैं? इसको मुझे क्या करना है? हटाना है यहाँ से, क्योंकि मुझे आंसर किसके टर्म्स में चाहिए? d1 d2 a एंड b एंड c के टर्म्स में। अब मैं क्या फैक्ट यूज करूंगा कि जो पॉइंट P है वो P1 पे लाई कर रहा है, तो P1 की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्या बोला मैंने? P जो पॉइंट है वो प्लेन 1 पे लाई कर रहा है, हेंस इट विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो क्या आ जाएगा हमारा? ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d इज इक्वल टू 0। तो इस पार्ट की वैल्यू मिल गई क्या? d उधर जाके माइनस डी हो गया, तो बस इधर माइनस डी लिख दिया हमने। तो फाइनली क्या मिला? अंडर रूट ऑफ d2 माइनस d1। अच्छा, मॉड लिया है, चाहे d1 माइनस d2 लिखूं या d2 माइनस d1 लिखूं, वन एंड द सेम थिंग। क्या बोला मैंने? इस पर्टिकुलर पार्ट की वैल्यू इधर उठा के रख दी, तो क्या आ जाएगा हमारा? तो लास्टली लिख लेते हैं हम, डिस्टेंस विल बी मॉड ऑफ d2 माइनस d1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। समझ में आया बच्चों? तो वीडियो को पॉज करो और कॉपी करो। आई विल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, याद रखना इधर अंडर रूट है और वो इमेज और फुट वाले में अंडर रूट नहीं है। चलो, तो एक आध रिजल्ट और देखते हैं हम, जो कि हमारा सिमिलर है, सिमिलर टू वॉट एवर वी हैव सीन इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो क्या है वो रिजल्ट? देखते हैं। एंगुलर बाइसेक्टर प्लेन, जैसे कि हम उधर लिखते हैं एंगुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन, उसी तरीके से हम देखते हैं एंगुलर बाइसेक्टर प्लेन। कोई दो प्लेन्स हैं तो उन दोनों के दो एंगुलर बाइसेक्टर प्लेन होंगे, एक तो एक्यूट एंगुलर बाइसेक्टर और एक ऑब्ट्यूस एंगुलर बाइसेक्टर। तो लेट मी फर्स्ट ड्रॉ द फिगर। तो इधर क्या लिखोगे हेडिंग? एंगुलर बाइसेक्टर प्लेन, एंगुलर बाइसेक्टर प्लेन। हम इसका डेरिवेशन नहीं देखेंगे, ठीक है ना, हम केवल रिजल्ट देखेंगे। वो भी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि दैट इज सिमिलर टू द रिजल्ट वी हैव सीन इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो पहले फिगर देख लेते हैं, दो प्लेन है कौन से। तो लेट्स से दिस इज माय प्लेन 1 और एक प्लेन है हमारा ये। तो इन दो प्लेन से क्या होगा? दो, अभी लग रहा है ये 90 डिग्री पे है, बट मैंने 90 डिग्री नहीं मतलब इंटेंशनली नहीं बनाया, बट बन गया 90 डिग्री, तो मान लिया ठीक है, कोई बात नहीं। तो दो प्लेन होंगे, एक तो ये वाला प्लेन, ठीक है, ये क्या करेगा? इसको बाइसेक्ट करेगा। अब मैं फिगर को बना नहीं रहा हूं पूरा, एक ही एंगुलर बाइसेक्टर बना रहा हूं, नहीं तो वो बहुत बेकार दिखेगा। तो दिस इज द प्लेन, क्या बोलूंगा इसको? एंगुलर बाइसेक्टर प्लेन। ऐसा ही एक इस साइड आ जाएगा, ठीक है। तो एक तो होगा एक्यूट वाला और एक होगा ऑब्ट्यूस वाला। तो पहले मैं क्या करता हूँ? स्ट्रेट लाइन वाला रिजल्ट लिखता हूँ, फिर इसको मेमोराइज करना आसान होगा। तो स्ट्रेट लाइन वाला देखते हैं हम। तो स्ट्रेट लाइन वाले में क्या था देखना, जैसे मैंने बोला एक इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और एक है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दो लाइन है हमारी, ठीक है। और मेरे को क्या निकालना है? इन दो लाइन से इन दो लाइन के दो एंगुलर बाइसेक्टर, एक्यूट एंड ऑब्ट्यूस। तो कैसे लिखते थे हम? देखना ध्यान से, a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस, याद आ गया होगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं मेन पॉइंट पे। ये तो ठीक है, यहां तक तो याद रहता है बच्चों को। जनरली कहां मिस्टेक होती है? कौन सा एक्यूट है कौन सा ऑब्ट्यूस, बिकॉज इधर तो दो आ रहे हैं, एक प्लस लेने पे एक माइनस लेने पे। तो उसके लिए मैंने क्या बोला था? उधर दो तीन बताए थे तरीके, बट मैं इधर एक ही तरीका डिस्कस करने वाला हूं। क्या था? क्या करेंगे हम? a1 a2 प्लस b1 b2 का साइन देखेंगे। क्या बोला मैंने? a1 a2 प्लस b1 b2 का साइन देखेंगे। वो जो साइन आएगा, दो साइन आ सकते हैं, एक तो पॉजिटिव एक नेगेटिव। अगर मैंने बोला इसका जो साइन आएगा वही साइन इधर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ऑब्ट्यूस एंगुलर बाइसेक्टर। लिख लेना उधर एक बार, मैं लिख नहीं रहा हूं।
आई एम डिक्टेटिंग, मैंने क्या बोला, इस एक्सप्रेशन का a1 a2 प्लस b1 b2 का जो साइन आएगा उस साइन को इधर लेने पे क्या मिलेगा मुझे, ऑब्ट्यूज एंगुलर बाइसेक्टर। ठीक है, ऐसा मत कंट्रोल निकालना कि प्लस लेने पे एक्यूट मिलता है, माइनस लेने पे ऑब्ट्यूज मिलता है, ऐसा नहीं है, वो डिपेंड करता है इसका साइन क्या है। जो इसका साइन आएगा वो साइन इधर लेने पे हमें ऑब्ट्यूज एंगुलर बाइसेक्टर मिलेगा। ठीक है, तो अब हम लिख लेते हैं प्लेन के फॉर्म में। तो प्लेन में क्या होगा, एक बस z वाला टर्म आ जाएगा। देखना मैं क्या लिख रहा हूं, अगर मान लो ये प्लेन की इक्वेशन दी है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल्स टू 0, और इस वाले प्लेन की इक्वेशन दे रखी है, दिस इज प्लेन p1, एंड प्लेन p2 की इक्वेशन दे रखी है a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल्स टू 0। देखना ध्यान से क्या बोला, ये दोनों प्लेन की इक्वेशन दी है, तो मेरी फाइनली रिजल्ट क्या होगा, क्या करते हैं हम, दोनों लाइंस को लिखते हैं, डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, इधर क्या आएगा, एक z स्क्वायर और आ जाएगा, z स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, a1, देखना इधर थोड़ा लिखा, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो अगेन देयर विल बी टू सच प्लेन्स, तो एक तो होगा हमारा एक्यूट एंगुलर बाइसेक्टर के अलोंग और एक होगा ऑब्ट्यूज के अलोंग। तो वो कैसे पहचानेंगे, सिमिलर लाइक दिस। तो इधर तो हमारे दो टर्म्स थे a1 b1 a1 a2 और b1 b2, इधर क्या आ जाएगा हमारा, एक एक्स्ट्रा आ जाएगा c1 c2, बस इतना ही फर्क होगा। तो क्या लिखेंगे हम कि हम क्या निकालेंगे, पहले a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, इसका साइन निकालेंगे। इसका जो साइन आएगा लिख लेना तुम लोग, इसका जो साइन आएगा वो साइन इधर लेने पर हमें ऑब्ट्यूज एंगुलर बाइसेक्टर मिलेगा। दोबारा एक बार वीडियो को पॉज करके तुम लिख लो इसको, क्या कि इस एक्सप्रेशन का, किसका, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, इसका जो साइन आएगा, लेट्स से पॉजिटिव आया तो मुझे इधर पॉजिटिव लेने पे ऑब्ट्यूज एंगुलर बाइसेक्टर मिलेगा। अगर इसका साइन नेगेटिव आया तो इधर नेगेटिव लेने पे हमें ऑब्ट्यूज एंगुलर बाइसेक्टर मिलेगा। समझ में आया? तो काफी मतलब ये बोल सकते जो भी मैंने आज पढ़ा हमने वो काफी कुछ रिजल्ट सिमिलर टू थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। तो आज के लेक्चर के लिए इतना काफी है, तो इसके बाद हम कल कंटिन्यू करेंगे, और कोई भी डाउट हो फील फ्री टू आस्क, ठीक है। एंड यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग DPP2, दैट इज आई थिंक बेस्ड ऑन प्लेन्स, ठीक है। अभी प्लेन में बस एक या दो आर्टिकल्स रह गए, उसको कल हम कवर करेंगे, प्लस हम 3D फिगर्स लेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू।